बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की जनरल साइंस की बुक पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूनिट नंबर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसकी एक्सरसाइज का जो पार्ट 1 है वो आपके साथ शेयर किया जा चुका है। आज मैं आपके साथ पार्ट 2 यानी जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ये वाला पार्ट आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप सब ने पेज नंबर 33 ओपन कर लेना है और साथ साथ नोट डाउन करते चले जाना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ से। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन का, नेम 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड गिव देयर फंक्शन। न्यूरॉन की 3 किस्में बताएं और साथ साथ उनके काम भी बताएं यानी उनके फंक्शंस भी बताएं। तो इसका आंसर कुछ ऐसे नोट डाउन कर लें आप सब। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है, फिर लिखेंगे न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। न्यूरॉन की 3 किस्में हैं। पहली किस्म का नाम है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या था कि वो मैसेज को नर्व जो कि नर्व इम्पल्स की शक्ल में होता है उसको रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाए। नेक्स्ट हमारी टाइप थी मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू इफेक्टर। यानी मोटर न्यूरॉन का काम क्या है, वो पैगाम को पहुंचाना सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक। और लास्ट है इंटर न्यूरॉन, जो इसकी लास्ट किस्म है। आर न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन्स टू द मोटर न्यूरॉन्स। वो कह रहे हैं इंटर न्यूरॉन का काम बेसिकली ऐसे है कि जैसे एक पुल हो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में। इंटर न्यूरॉन जो हैं वो यही काम करते हैं कि पैगाम रसानी का सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन को की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द रिफ्लेक्स सेक्शंस ऑफ। रिसेप्टर और इफेक्टर कौन कौन से शामिल हैं किन एक्टिविटीज़ में? एक हमारी आंखों की ब्लिंकिंग में इन लाइट स्पार्क, और दूसरा जब हम हाथ हटाते हैं, जब हम हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर लगता है, अचानक से हम हाथ हटाते हैं, तो इनमें कौन से रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो आपने लिखना है। तो चलिए इसका आंसर भी नोट डाउन कर लेते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आई इन लाइट स्पार्क, सबसे पहले आप इस तरह हेडिंग देंगे। इन आईज sensory nerves takes information to the brain and motor nerves shut eyes affects facial muscles। दूसरा है जी withdrawing of hand। in hands sensory nerves take information to spinal cord and motor nerves take response to bicep muscles to contract। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। What is the significance of peripheral nervous system? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अहमियत बताएं कि वो ऐसा क्या काम करता है कि वो बहुत ज़्यादा अहम है। तो आंसर आप लिखेंगे इट इज़ द सिस्टम ऑफ नर्व्स विच लिंक डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विद द ब्रेन। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये एक ऐसा नर्व्स का सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को दिमाग के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन रिसेप्टर एंड इफेक्टर। इफेक्टर और रिसेप्टर के दरमियान में आपने डिफरेंस बताना है। इसके लिए याद रखें बच्चों, हमेशा आपने सेंटर में मार्जिन लाइन ड्रॉ करके करना है इसको। रिसेप्टर सेंस ऑर्गन और सेल्स विच रिसीव स्टिमुलस आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। दूसरी तरफ आप इफेक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे, अ मसल ग्लैंड्स और ऑर्गन कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस। इस तरफ एग्जाम्पल लिखेंगे आइज एंड नोज और दूसरी तरफ इफेक्टर में लिखेंगे मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन की अहमियत बताएं। इंटर न्यूरॉन की क्या अहमियत है वो देख लेते हैं। इंटर न्यूरॉन कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन्स टू मोटर न्यूरॉन्स विच ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड ऑल्सो अलाउ देम टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। इंटर न्यूरॉन की अहमियत ये है कि वो सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से जोड़ता है ताकि इन दोनों के दरमियान में गुफ्तगू हो सके, बात हो सके। ये तो बच्चों सारे थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला लॉन्ग है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ
ह्यूमन ब्रेन एंड रोल ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। अब आपने बेसिकली ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है और साथ साथ आपने बताना है कि उसके स्ट्रक्चर के कौन कौन से अहम हिस्से हैं। इसके लिए आप सब बच्चे पेज नंबर 24 ओपन कर लें। ये हैं जी ब्रेन का स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट्स, और इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इनको आपने नोट डाउन करना है। मेन तो वैसे आपको पता ही है कि फोर ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के बाद आता है मिड ब्रेन और फिर उसके बाद आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन आके ख़त्म होता है यहाँ पर स्नूजिंग पर। यहाँ तक हमारा ये है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड आर्क, एक्सप्लेन द पाथवे फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स आर्क। तो इसमें आपने पेज नंबर इसके लिए ओपन करना है 28 पर रिफ्लेक्स एक्शन भी लिखा हुआ है और रिफ्लेक्स आर्क भी लिखा हुआ है। इनको आपने नोट डाउन कर लेना है। ये जो है ना, ये इसका आंसर है पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा, अगर पाथवे देखना है तो आपने साथ ये फिगर ड्रॉ कर देनी है। ये जो है ना रिफ्लेक्स आर्क की फिगर, ये इसका पाथवे है, मैसेज का ट्रैवल होने का पाथवे, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 न्यूरॉन्स अटैच हुए हुए हैं। ये देख रहे हैं 2 न्यूरॉन्स की 2 सेल बॉडी के हिस्से हैं जो आगे एक्सॉन्स की शक्ल में अटैच हुए हुए हैं। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।